हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द के भेद। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने शब्द विचार क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद देख लेते हैं। यहाँ पे चार भेद है शब्द के। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो ये चार हैं, एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशी और चौथा देशज। चलिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं और अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग होते हैं, जैसे पुत्र, अमृत, अग्नि, कर्म आदि। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे आपका जो परिभाषा है कभी नहीं बोलेगा तत्। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है तत्। तत् मीन्स होता है संस्कृत। ठीक है, क्या होता है? संस्कृत। और सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स होता है समान। ठीक है, तो ये आप जो है याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं। मतलब संस्कृत के वो शब्द थे और हिंदी में आए तो उन्हें परिवर्तित किया गया, तब हिंदी में लाया गया। इसका भी होता है तत् मीन्स क्या बताया था मैंने? संस्कृत। ठीक है, क्या बताया था? संस्कृत। और भव मीन्स उत्पन्न हुआ। ठीक है, भव मीन्स उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके उदाहरण देख लेते हैं। आग, काम, आँख आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, कैसे शब्द? विदेशी शब्द विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए, मतलब वही विदेश की भाषाएं हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण कोट, गुलाब, इत्र, काजू आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रकार है रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्द या खंडों के योग से बनते हैं। और संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग युक्त शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। चलिए हम उदाहरण देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है विद्यालय, तो यहाँ पर देखिए विद्यालय का हम दो खंड करते हैं ना, विद्या प्लस आलय, तब वो जाके बनता है विद्यालय, है ना। तो यहाँ पर दो खंड हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे दिया है विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी से आप लिखते हो, है ना। प्रभुता, यहाँ पे प्रभु प्लस ता, तो ता क्या लगा? प्रत्यय लगा है। और इस तरीके से बहुत, तो देखा ना, मतलब इस ऐसे जो शब्द होते हैं वे यौगिक शब्द होते हैं। आगे देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकता, मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है हाथ, दिन, रात, मेज, अंकल। अंकल के अंकल नहीं यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे था चाचा। ठीक है, अंकल, अंकल क्या मिलेगा? लेकिन अंकल जो है वो अंग्रेजी शब्द है ना। ठीक है, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? शब्द जो यौगिक रूप से तो बने हैं पर उनका अर्थ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक तो है, मतलब वे दो खंडों से तो बने हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वह किसी विशेष के लिए हो जाता है। जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिखते हो जलज, तो जलज कैसे लिखते हो? जल, धन, जा। तो जल मतलब पानी और जन्म जन्मा, तो जो जल से जन्मा है ना। तो जल से जन्मा है मतलब वो, लेकिन आप इसका मतलब क्या समझते हो? कमल ही समझते हो। लेकिन जल से तो बहुत सारी चीज़ें जन्मती है, जैसे आपका कीचुआ वगैरह भी तो रहता है ना। लेकिन यहाँ पर ये एक विशेष अर्थ दे रहा है, वो किसे दे रहा है? तो वो जो है कमल को दे रहा है। इसी तरीके से लंबोदर, जैसे आप कह सकते हो लंब धन उदर, है ना, मतलब
लम्ब में से लंबा, उदर में से पेट, तो जिसका पेट लंबा है अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नील धन कंठ, मतलब जिसका कंठ नीला है तो वह किसका है, शंकर जी का है ना। समझ में आ गया योग रूढ़ शब्द। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द चार तरह के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है तो इसके बहुत सारे हैं अर्थ हैं, वो भी समान है, मतलब जो उसका मीन्स है, मतलब जो है वही देते हैं, ठीक है, उसका जो अर्थ है वही देते हैं, बस वो शब्द जो है अलग होते हैं। यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का रवि, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, ये सब इसके सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ दें, है ना, जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ दे, उल्टे कह सकते हो आप अगर विपरीत ना समझ में आए। जैसे उदाहरण का रात का दिन होता है, माता पिता होता है, आदि इस तरीके से, है ना, तो आप सब लोग जान ही रहे हो। आगे देखते हैं एकार्थी शब्द। तो एक अर्थ पुरुष प्रयोग होने वाले शब्द, तो सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया था। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है, ठीक है। जैसे पुत्र का क्या हो सकता है, बेटा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना। पुत्री का बेटी, पत्नी का पत्नी ही होता है ना। आप अर्धांगिनी भी कह सकते हो। आदि से बहुत से शब्द जिनका केवल एक अर्थ हो, ठीक है। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं और वे सब एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण से हम समझते हैं। अंबर, अंबर का देखिए आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है। कपास आप समझते हो, कॉटन जिसे आप लोग कहते हो, रुई। कनक, कनक का मतलब होता है धतूरा भी होता है और सोना भी होता है, ठीक है। सोना स्वर्ण है, यानी वो वाला सोना जो जिसके आप लोग आभूषण पहनते हो, वो वाला, ठीक है। आगे देखते हैं आखिरी जो भेद है शब्द का, वह है प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं, जिन शब्दों के रूप जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। मतलब जब हम वाक्य में लिंग, वचन और कारक का प्रयोग करते हैं तो जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वह विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इसके भी देखिए विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण देकर आपको समझाया कि संज्ञा, संज्ञा सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। तो संज्ञा में होता है मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने संज्ञा लिया लड़का, लड़का का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका देखिए लड़के, यानी इसका क्या होगा, वचन क्या होगा, बदल गया, बहुवचन हो गया ना। वे लड़के जा रहे थे, यहाँ पर देखिए लड़की, तो यहाँ पर इसका जो है लिंग बदल गया है। जब आप वाक्य में इसे प्रयोग करेंगे तो ऐसे बदल जाएगा, है ना। सर्वनाम, सर्वनाम का देखिए वह का वे हो गया है। सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। विशेषण, विशेषण भी आप जानते हो कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। और ये भी बदल जाता है जब आप वाक्य में लिंग, वचन और कारक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बदल क्या है, काला था, काला से काली हो गया, मतलब स्त्रीलिंग हो गया, मतलब लिंग बदल गया। काले बहुवचन हो गया, मतलब वचन बदल गया है। क्रिया, क्रिया आप जानते हो, आप क्रिया को कार्य भी कहते हो, तो यह भी बदल जाता है लिंग, वचन और कारक के अनुसार। कैसे, जैसे जाति है, ठीक है, जाति है, ये स्त्रीलिंग है। गया एक वचन है ना। जाएगा, भविष्य में जाएगा एक वचन है, ठीक है। समझ में आया ये विकारी शब्द, ठीक है। अब देख लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं,
जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है, मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता, जैसे धीरे धीरे, के लिए और शाबाश, ठीक है। इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। देखिए अभिकारी शब्द को ना अव्यय भी कहते हैं, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण के लिए राम धीरे धीरे चलता है। राम चलता तो है, मतलब क्रिया तो कर रहा है, लेकिन कैसे, मतलब अब देखिए भाई क्रिया कर रहा है, अब क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है? खरगोश तेज दौड़ता है। तो खरगोश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यह क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ प्रकट करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह छत के ऊपर बैठा है, तो वह जो है उसका संबंध छत से कर रहा है। कौन सा शब्द? के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है? बच्चा चारपाई के नीचे बैठा है, तो बच्चे का संबंध चारपाई से करा रहा है। कौन करा रहा है? के नीचे, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो विकारी शब्द, ठीक है, जो विकारी शब्द, सॉरी, जो अविकारी शब्द, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, जो अविकारी शब्द शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो अविकारी शब्द दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बस छूट गई इसलिए राम स्कूल नहीं जा सका। तो बस छूट गई, ये अपने आप में एक पूरा पूरा वाक्य है ना। और क्या है? राम स्कूल नहीं जा सका, ये भी अपने आप में एक पूरा पूरा वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से होते हैं? तो ऐसे शब्द जो आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अजी कहाँ जा रहे हो, बैठो ना, है ना। तो ये क्या है? पर अजी जो है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। आगे क्या है? वाह तुमने तो अच्छा काम किया, है ना। तुमने कैसा काम किया? अच्छा काम किया। तो यहाँ पर भी उसे शाबाशी मिल रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया, सारा सब कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।